हेलो एवरीवन। और सब बढ़िया। चलिए तो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बच्चों बात हमने कुछ इस प्रकार से की है कि जो जीन है उस जीन का रेगुलेशन क्या होता है, जीन जो है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, जीन किस तरीके से अपना काम करता है, जीन की अभिव्यक्ति क्या है, वो बच्चों हम यहां पढ़ेंगे। टॉपिक अपना यहां पे रहेगा जीन रेगुलेशन। जीन का नियमन। देखें जैसे मान लो बच्चों आपके पास में कोई भी एक जीन है। जीन क्या है? जीन जो है ये डीएनए का एक टुकड़ा है। यह डीएनए का एक खंड है, डीएनए का एक टुकड़ा है, डीएनए का कोई भाग है। डीएनए का वह भाग जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना, डीएनए का वह भाग जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना संग्रहित रहती है, जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना संग्रहित रहती है, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जीन कहते हैं। जैसे मान लो बच्चों अपने पास ये डीएनए है, ये डीएनए है इस प्रकार से। इस डीएनए में इतना इतना कोई भाग है, इसमें कोई आनुवांशिक सूचना है कि साहब आइस का जो कलर है वो नीला होगा, ब्लू होगा। तो हमारी आंखों का कलर ब्लू है, हमारी आंखों का कलर ब्लैक है, कैसे भी है। आंखों का जो कलर है वो एक आनुवांशिक सूचना है और डीएनए में वो आनुवांशिक सूचना जगह जगह पर इकट्ठी रहती है। जैसे मान लो बच्चों इतना लंबा डीएनए है, सपोज इतना लंबा कोई डीएनए है और बच्चों इस पूरे डीएनए में यहां आनुवांशिक सूचना इस प्रकार से बताऊं मैं आपको, यहां कोई आनुवांशिक सूचना है, यहां आनुवांशिक सूचना है, तो ये जीन, ये जीन, ये जीन। तो कहने का मतलब क्या है? डीएनए का वो भाग जहां जहां आनुवांशिक सूचना पाई जाती है उन भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। हाँ जी, तो बच्चों वो तो क्या हो गया? जीन। अब जीन में आनुवांशिक सूचना होती है। जीन में जो आनुवांशिक सूचना होती है, जीन में जो आनुवांशिक सूचना होती है, जीन में जो आनुवांशिक सूचना होती है, वह आनुवांशिक सूचना की बात अगर अपन करें तो जीन में जो आनुवांशिक सूचना है वह प्रोटीन, वह प्रोटीन निर्माण के रूप में, प्रोटीन निर्माण के रूप में अभिव्यक्त होती है। जैसे बच्चों जीन में जो भी आनुवांशिक सूचना है वो आनुवांशिक सूचना प्रकट कैसे होती है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जीन में जो आनुवांशिक सूचना होती है बच्चों वह आनुवांशिक सूचना प्रोटीन के रूप में प्रकट होती है। जैसे मान लो बच्चों कोई जीन प्रोटीन बना रहा है, सपोज कोई जीन प्रोटीन बना रहा है, तो बच्चों जीन जो प्रोटीन बना रहा है वो उस जीन में उपस्थित आनुवांशिक सूचना ही है। तो जीन मतलब डीएनए, एक ही बात है, जीन डीएनए होता है। तो वो डीएनए, वो जीन पहले आरएनए बनाएगा, फिर बच्चों उस आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी। इसका मतलब उस जीन ने प्रोटीन बना दी, अर्थात बच्चों उस जीन में जो सूचना थी उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी है, वो अब एक्सप्रेस हो चुकी है, अब वो प्रकट हो चुकी है। तो जीन अभिव्यक्ति का मतलब यहां पर क्या है? जीन के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन बोले तो जीन अभिव्यक्ति यहां पर जो है बच्चों, जीन अभिव्यक्ति का मतलब यहां पर ये होता है
कि जीन में जो सूचना है उस सूचना का प्रकट होना। और बच्चों जीन में सूचना के प्रकट होने का मतलब क्या है कि बस उस जीन के द्वारा प्रोटीन का बन जाना, अर्थात जीन की सूचना अभिव्यक्त हो रही है, जीन एक्सप्रेशन कर रहा है, जीन अभिव्यक्ति ये हो गई है। ठीक है, तो जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि साहब जीन के द्वारा जीन में जो आनुवांशिक सूचना है, जीन में जो आनुवांशिक सूचना होती है उस आनुवांशिक सूचना का प्रकट हो जाना, इसे बच्चों जीन अभिव्यक्ति बोलते हैं, इसे जीन एक्सप्रेशन हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो हम कह सकते हैं जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन की जो अभिव्यक्ति होती है, ये बच्चों जीन की अभिव्यक्ति निम्न स्तरों पर होती है। जीन की जो अभिव्यक्ति है वो निम्न स्तरों पर होती है। अब निम्न स्तर कौन से हम यहां पे कह सकते हैं कि साहब ये यहां पर क्या हो गई, कोशिका। थोड़ा सा डायग्राम को बढ़ा लेते हैं। जैसे ये कोशिका, ये बच्चों कौन है, केंद्रक, ये केंद्रकीय छिद्र, ये क्या है, ये डीएनए है ना। सबसे पहले बच्चों डीएनए जो है उससे क्या बनता है, उससे बनता है आरएनए। तो डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है इसका मतलब जीन अभिव्यक्त हो रहा है, जीन अपना काम कर रहा है। अब जो बच्चों आरएनए है, याद करो उसमें स्प्लाइसिंग होती है, मतलब वो जो आरएनए है बच्चों उसमें से इंट्रॉन्स निकल जाते हैं बच्चों, उसमें से एक्सोन बचते हैं, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। ठीक है, इसे बच्चों बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रसंस्करण, आरएनए में प्रोसेसिंग हो गई। फिर जो बच्चों आरएनए है वो केंद्र के छिद्र से कहां पे आ गया, वो केंद्र के छिद्र से आ गया इस साइटोप्लाज्म में। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि जो आरएनए है वो इस केंद्र के छिद्र से आ जाता है साइटोप्लाज्म में। और अब जो आरएनए है उस आरएनए से निर्माण किसका हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण यहां पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए से पहले बनता है आरएनए, और जो आरएनए है उससे बच्चों बाद में क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाता है। तो ये सब बच्चों यहां पर जीन की अभिव्यक्ति हो रही है, और जीन की ये जो अभिव्यक्ति है वो निम्न स्तरों पे होती है। तो पहला यहां पे स्तर कौन सा है, पहला बच्चों यहां पे स्तर है, आप कह सकते हो डीएनए से आरएनए बनना, मतलब अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन का होना, ट्रांसक्रिप्शन का होना। दूसरा यहां पर जो है वो है आरएनए की प्रोसेसिंग का होना, इसे बोलते हैं आरएनए प्रसंस्करण, अर्थात आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग का होना। तीसरा जो बच्चों यहां पर है वो अपने पास में है इस आरएनए का बाहर जाना, अर्थात आरएनए जो है इस आरएनए का न्यूक्लियर पोर के द्वारा, आरएनए का न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म में आना। तो आरएनए साइटोप्लाज्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि साहब ये काम हो रहा है जीन का, ये डीएनए चाह रहा है, जीन चाहता ही है कि डीएनए से आरएनए बने और वो आरएनए साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन का निर्माण कर दे। और नंबर 4 अगर आप यहां पे देखो तो बच्चों यहां पर है आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये है आरएनए से प्रोटीन का बनना, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रांसलेशन। ये बच्चों यहाँ पे ट्रांसलेशन, तो कहने का मतलब क्या है कि जीन की जो अभिव्यक्ति है वो बच्चों 4 स्तरों पे होती है। पहले होगा अनुलेखन, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए का न्यूक्लियर पोर के द्वारा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आना, और कोशिका द्रव्य में आकर वो प्रोटीन बनाता है। तो ये सब बच्चों क्या है, ये सब यहाँ पे जीन की अभिव्यक्ति होती है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहाँ पे सीन है। आगे चर्चा करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन की अभिव्यक्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन की अभिव्यक्ति देखते हैं वो कैसे होती है।
हाँ जी। तो कंडीशन अपन देखते हैं यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए बात को समझना। जैसे तो एक बात अपन यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें जीन की जो अभिव्यक्ति है, तो उसमें जीन का यहाँ पर जो अपने पास में एक्सप्रेशन है, हम उसमें कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीन का जो एक्सप्रेशन है वो समझ सकते हैं ओपेरॉन मॉडल से। तो ओपेरॉन मॉडल या इससे हम कह सकते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है यह एक्सप्लेन करता है किसको, जीन एक्सप्रेशन को। जीन का एक्सप्रेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करता है ओपेरॉन मॉडल। एंड ये जो यहाँ पे ओपेरॉन मॉडल है, सबसे पहले इस मॉडल को दिया किसने था, इसको सबसे पहले दिया था जैकब एंड मोनोड ने। तो गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। तो जैकब और मोनार्ड यहां बच्चों दो साइंटिस्ट थे, और इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये मॉडल दिया था। समझ रहे बात को, ये यहां पे सीन है। और इसीलिए 1965 में इनको दे दिया क्या, नोबेल प्राइज। ठीक है। तो ओपेरॉन मॉडल को सबसे पहले किस दिया, ओपेरॉन मॉडल को सबसे पहले दिया था जैकब ने और मोनोड ने। इन्होंने दिया था 1961 में, और 4 साल बाद इनकी मेहनत रंग लाई। अब ओपेरॉन मॉडल क्या है, अच्छा मेहनत का रंग लाने का मतलब क्या है कि 1965 में नोबेल प्राइज इनको मिल गया। ठीक है, अब सुनना बड़े ध्यान से। ओपेरॉन मॉडल का मतलब क्या है, एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन की जो अभिव्यक्ति है, उसको समझाने हेतु जो मॉडल दिया गया, उस मॉडल को बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपेरॉन मॉडल। अब क्या है ओपेरॉन मॉडल, आइए करते हैं बच्चों इसके बारे में चर्चा। समझ रहे बात को। चलिए तो बात अपने शुरू करते हैं ओपेरॉन मॉडल की। देखिए बच्चों, ओपेरॉन मॉडल क्या है, ओपेरॉन मॉडल जो है ये एक मॉडल है जो एंजाइम के संश्लेषण के लिए, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो यह समझाता है कि जीन एंजाइम्स के संश्लेषण के लिए, जीन जो है वो एंजाइम के संश्लेषण हेतु किस प्रकार से नियमन दर्शाता है, किस प्रकार से नियमन दर्शाता है, ये बच्चों यहां पे है ओपेरॉन मॉडल। अब ओपेरॉन मॉडल जो है
बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं ओपेरॉन मॉडल दो प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पे होते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और एक बच्चों यहाँ पे होते हैं इनहिबिटरी ओपेरॉन। ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन को बच्चों बोलते हैं हम लोग उन्नायक। ये यहां पे है उन्नायक ओपेरॉन, उन्नायक ओपेरॉन। तथा ये जो यहां पे इनहिबिटरी ओपेरॉन है इसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं संदमक ओपेरॉन, संदमक ओपेरॉन। अब देखो ये चीज क्या है, जैसे ये तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, इसमें तो क्या होगा कि जीन जो है वो अपना कार्य नहीं करेगा, फिर कोई ऐसी चीज आती है जो उसको चालू करती है, इसको बोलते हैं इंड्यूस करना, उन्नायक ओपेरॉन। एक होता है संदमक ओपेरॉन, इसमें क्या होगा, इनहिबिटरी ओपेरॉन में क्या होगा, जीन अपना काम कर रहा होता है, फिर कोई ऐसा आता है जो उस जीन के काम को बंद कर देता है। तो यहां तो बच्चों क्या होता है, जीन बंद रहता है उसको चालू करते हैं, और यहां पे क्या होगा, जीन चालू है और उसको बंद करते हैं। तो अपन यहां पे कह सकते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन का जो एग्जाम्पल है ये बच्चों यहां पे होता है लैक ओपेरॉन, और ये जो बच्चों यहां पे है इसका एग्जाम्पल है ट्रिप ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, लैक्टोज। ट्रिप का मतलब क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। इसको TRYP या TRP से भी शो करते हैं। तो देखो बच्चों, लैक ओपेरॉन जो है ना वो बंद रहता है, फिर उसको इंड्यूस करते हैं। यहां पर कोई ऐसा पदार्थ आएगा, यहां पर लैक्टोज आएगा जो इस ओपेरॉन को चालू कर देगा। ट्रिप ओपेरॉन हमेशा चालू रहता है, लेकिन उसको बंद करने के लिए ट्रिप्टोफैन आता है। ये दोनों में यहां पे डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन देखें, लैक ओपेरॉन। देखो प्यारे बच्चों, लैक ओपेरॉन जो यहां पर होता है, उस लैक ओपेरॉन में 4 जीन होते हैं। जो लैक ओपेरॉन है यह 4 टाइप्स ऑफ जीन्स से बना होता है। ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का निर्माण 4 प्रकार के जीनों से होता है। कौन से? एक बच्चों यहां पर जो जीन है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर जीन। ये यहां पे क्या है, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन, शॉर्ट में कहते हैं इसको RG। एक बच्चों यहां पे होता है प्रमोटर जीन, इसको बच्चों बोलते हैं PG। एक बच्चों यहां पे होता है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन OG। फिर बच्चों यहां पे होता है स्ट्रक्चरल जीन SG। अर्थात जो लैक ओपेरॉन है उसमें 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम लोग नियमनकारी जीन। ये जो है वो नियमनकारी जीन है। ये बच्चों यहां पे है उन्नायक जीन, उन्नायक जीन। ठीक है, ये बच्चों यहां पे है ऑपरेटर जीन, मतलब प्रचालक इसको बोलते हैं हिंदी में, तो प्रचालक जीन। इसको बच्चों बोलते हैं हिंदी में संरचनात्मक जीन। बच्चों स्ट्रक्चरल जीन भी 3 प्रकार के होते हैं, Z, Y और A। ये बच्चों यहां पे क्या होते हैं, ये बच्चों यहां पे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये यहां पे कंडीशन है। अब सुनना बड़े ध्यान से, होता बच्चों क्या है यहां पर, जैसे डायग्राम अगर आप देखो
तो इस प्रकार से होता है लैकोपेरोन। ये बच्चों यहां पर क्या लैकोपेरोन है, इसमें ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये बच्चों यहां पे होता है आई जीन। ये बच्चों यहां पर क्या है आई जीन है, समझ रहे बात को। और जो आई जीन है उसे आप लोग क्या बोलते हो, उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर जीन। उसे बच्चों क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन बोलते हैं। ये आई जीन है, इसको आरजीबी कहते हैं, रेगुलेटर जीन, या इसको बच्चों क्या बोल सकते हैं, आई जीन भी कह सकते हैं। एक बच्चों यहां पे होता है प्रमोटर जीन। साहब ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये है प्रमोटर जीन, दिस इज प्रमोटर जीन। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी से। फिर बच्चों यहां पे होगा ऑपरेटर जीन, तो साहब ये यहां पे है ऑपरेटर जीन ओ। फिर बच्चों यहां पे आएगा स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन, ये है जेड वाई और ए। ठीक है, ये है जेड वाई और ए, स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड और स्ट्रक्चरल जीन थर्ड। ये बच्चों यहां पे कंडीशन आपके सामने है। होता बच्चों क्या है कि जो यहां पर रेगुलेटर जीन होता है, सारा खेल बच्चों यहां पे आई जीन का है, रेगुलेटर जीन का है। रेगुलेटर जीन जो है बच्चों इसको बोलते हैं आई जीन, इसको बोलते हैं आई जीन। ये आई जीन है, आई का मतलब बच्चों यहां पे इनहिबिटरी से है क्योंकि ये रोकता है, इनहिबिटरी जीन। कैसे, ये जो आई जीन है, ये जो रेगुलेटर है, ये जीन सबसे पहले बच्चों क्या बनाता है, आरएनए। फिर जो बच्चों आरएनए है उससे बनती है एक प्रोटीन। पहले क्या बनाया इसने, एमआरएनए। फिर देखो बच्चों एमआरएनए से क्या बन गई, प्रोटीन बन गई। ये लो साहब, ये बन गई यहां पे प्रोटीन, ये बन गई प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो ये जुड़ जाती है सीधे जाकर कहां पर, ऑपरेटर जीन के ऊपर। तो साहब ये जुड़ गई ऑपरेटर जीन के ऊपर, कौन, ये प्रोटीन। ठीक है, यहां जुड़ गई है प्रोटीन। अब क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोटीन है इसे कहा जाता है इनहिबिटरी प्रोटीन, इसे कहा जाता है संदमक प्रोटीन, क्योंकि ये क्या करती है, ये प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में जुड़कर उसको रोक देती है, उसका दमन कर देती है। अब बच्चों प्रमोटर जीन जो है इससे जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ गया, प्रमोटर जीन पर अब ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन पर जुड़कर आगे ट्रांसफर होगा ऑपरेटर जीन पर। लेकिन देखो बच्चों ऑपरेटर जीन जो है इसको बंद कर दिया किसने, इसको बंद कर दिया इनहिबिटरी प्रोटीन ने, इसको बंद कर दिया संदमक प्रोटीन ने। तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ तो जाएगा प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर जीन पे जुड़ेगा तो उसका प्रभाव आगे नहीं आ पाएगा, उसका प्रभाव आगे नहीं आ पाएगा। यहां तक आरएनए पॉलीमरेज जो है वो नहीं आ पाएगा क्योंकि इसको बंद कर रखा है किसने, इनहिबिटरी प्रोटीन ने। अगर यही बंद कर रखा है तो ऑपरेटर जीन का काम क्या है, जेड वाई ए को ऑपरेट करना। ये बच्चों ऑपरेटर जीन जो है वो जेड वाई ए इन संरचनात्मक जीन को, इस स्ट्रक्चरल जीन को ये कंट्रोल करता है ऑपरेटर जीन। तो हम कह सकते हैं कि संदमक प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर के साथ जुड़कर ऑपरेटर को बंद कर देती है, जिससे ये संरचनात्मक जीन भी बंद रहती है। अर्थात ये जो जेड जीन है वो भी अपना काम नहीं करती, वाई जीन भी काम नहीं करता और बच्चों ए जीन भी यहां पे अपना काम नहीं करता है। ये रहते हैं निष्क्रिय, ये जीन निष्क्रिय रहते हैं, ये जीन ऑफ रहते हैं, या फिर मैं कहता हूं साहब जीन जो है ये जीन बंद रहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे ये जो प्रोटीन है उसने क्या किया, उसने इस स्ट्रक्चरल जीन को बंद कर दिया, इनका दमन कर दिया। अर्थात बच्चों यहां पर ये कौन सी है,
ये बच्चों यहाँ पे इनहिबिटरी जीन है, ये बच्चों यहाँ पे इनहिबिटरी प्रोटीन है, इसका नाम क्या है? इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन है ये, संदमक प्रोटीन है ये। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कंडीशन है। अब आगे देखो आगे क्या होगा। आगे अगर अपन कंडीशन देखें, अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा। जैसे एक कंडीशन तो ये हो गई, ये बच्चों वहां पर वही लैकोपेरोन के अंदर ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये आई जीन, ये क्या हो गया? प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये जेड, ये वाई और ये ए। चलिए इस तरीके से भाग अपना हो गया। ये यहां पर है जेड जीन, ये है वाई जीन, ये यहां पर है ए जीन। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कौन है? ऑपरेटर, ये कौन है? प्रमोटर, और ये कौन है? यहाँ पे आई जीन है। बच्चों वही बात, आई जीन का तो काम ही क्या है? एमआरएनए का निर्माण करना, तो निर्माण हो गया एमआरएनए का। अब जो एमआरएनए है उससे क्या बनती है? इनहिबिटरी प्रोटीन। ये बच्चों यहां बन जाती है इस प्रकार से इनहिबिटरी प्रोटीन बन गई साहब। अब जो इनहिबिटरी प्रोटीन है वो कहां जुड़ेगी? ऑपरेटर के ऊपर जुड़ेगा ताकि ऑपरेटर को बंद कर दे। लेकिन बच्चों अब यहां पे क्या होता है, अगर कोशिका में लैक्टोज आ जाता है, कोशिका में क्या आ गया? लैक्टोज। ये लो साहब, यहां पर हो गई कोशिका में लैक्टोज का प्रवेश। तो बच्चों वो लैक्टोज क्या करता है? वो लैक्टोज इस प्रोटीन के साथ क्रिया कर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लैक्टोज इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ जुड़कर उसे रोक देता है। उससे क्या करता है? उसे रोक देता है। तो देखो बच्चों अब यहां पे जो इनहिबिटरी प्रोटीन है उससे कौन जुड़ गया? लैक्टोज जुड़ गया। समझ रहे बात को समझने का प्रयास करना। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ? अब बच्चों देखो यहां पर ये तो था इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। अब ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो है इस ऑपरेटर के साथ में जुड़ नहीं पाई जाएगी, नहीं जुड़ेगी। तो बच्चों इजीली क्या होगा? वही आरएनए पॉलीमरेज आएगा और क्रिया किससे करेगा? प्रमोटर से। फिर प्रमोटर किससे चालू करेगा? ऑपरेटर को। और ऑपरेटर जो है देखो बच्चों अब की बार यहाँ पे बंधा नहीं है, वो जेड वाई ए सबको चालू कर देगा। तो देखो बच्चों जो यहाँ पर जेड जीन है वो अपना काम करेगा, उससे बनेगा एमआरएनए। वाई जीन से भी क्या बनेगा? एमआरएनए। और बच्चों ए से भी यहाँ पर क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। फिर ये जो एमआरएनए है तीनों के, इनसे बनती है प्रोटीन। इस एमआरएनए से भी क्या बनेगी? प्रोटीन। और जो ये एमआरएनए है इससे भी क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। इस प्रोटीन के द्वारा बनता है एक एंजाइम, इसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बन जाता है जेड जीन के द्वारा। फिर जो वाई जीन है इससे बनता है एक एंजाइम, इसका नाम होता है परमिएज। इसका बच्चों नाम क्या है? परमिएज। बात समझ रहे हो? फिर बच्चों यहां पर ए जीन जो बच्चों यहां पर है इससे बनता है एक एंजाइम, परमिएज एंजाइम का नाम है भाई। ये बच्चों यहां पे है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। ये बच्चों यहां पे है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। ये देखो बच्चों यहाँ 3 एंजाइम बन गए। तो देखो बच्चों यहाँ पे इन तीनों, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन ने क्या किया? अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। जेड ने अपना काम कर दिया, वाई ने अपना काम कर दिया और ए ने अपना काम कर दिया। यहाँ पर ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। ओके,
तो देखो बच्चों यहां पर इनको चालू किसने किया, लैक्टोज ने किया। तो लैक्टोज जो बच्चों यहां पर है वो हो गया एज ए इंड्यूसर। ये बच्चों यहां पर क्या है, एज ए इंड्यूसर है। ये बच्चों एज ए उन्नायक है। यहां पर उन्नायक का मतलब जो चालू कर दे। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, हम इसे बोल सकते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन किससे जुड़ गई, लैक्टोज से जुड़ गई। इसे बच्चों कहा जाता है रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोल सकते हो, रिप्रेसर, रिप्रेस करने वाला, इनहिबिट करने वाला, इनहिबिटर, इंड्यूस चालू करने वाला, कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों यहां कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे अब यह ऑपरेटर के साथ जुड़ नहीं पाएगा और ऑपरेटर इन तीनों को चालू कर देगा। ये यहां पर सीन है। तो देखो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि इस केस में, ये तो कब की बात है, व्हेन लैक्टोज, लैक्टोज बच्चों यहां पे क्या बन गया, इंड्यूसर, चालू करने वाला, इंड्यूसर। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, लैक्टोज जब नहीं होता तो देखो बच्चों यहां पे सारे जीन बंद है। और ये कब की बात है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे इन दोनों क्रिया में एक बात आप समझ गए होंगे कि जैसे यहां पर जो लैक्टोज है वो बच्चों क्या है, इंड्यूसर है। क्योंकि इसने देखो बच्चों क्या किया, जेड को वाई ए को चालू कर दिया। तो लैक्टोज ने क्या किया, चालू किया, तो पॉजिटिव रेगुलेशन कर दिया या नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया भाई। तो लैक्टोज यहां पे करता है पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है। अगर आप आई जीन की बात करो, देखो बच्चों आई जीन यहां पर क्या है, इनहिबिटर है, रोकने वाला है, या मैं कह सकता हूं रिप्रेसर है। एक ही बात है। ये करता है नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन करता है ये। तो हम कह सकते हैं कि साहब इस प्रकार से होता है अपने पास में लैकोपेरोन। लैकोपेरोन के अंदर एक होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन जो है इसको बोलते हैं इनहिबिटरी जीन या रिप्रेसर जीन, क्योंकि यह ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जो ऑपरेटर के साथ जुड़ के उसको रोक देता है। जेड वाई ए यहाँ पे संरचनात्मक जीन है, लैक्टोज नहीं होता तो ये बंद रहते हैं। और जैसे ही कोशिका में लैक्टोज आता है तो लैक्टोज इस इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ जुड़कर रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे अब यह जो इनहिबिटर है, ये जो बच्चों यहाँ पे रिप्रेसर है, जुड़ नहीं पाता है ऑपरेटर के ऊपर और आराम से आरएनए पॉलीमरेज क्रिया करता है प्रमोटर से। ये चालू करता है ऑपरेटर को, ये चालू करता है जेड वाई और ए को। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। अब जेड वाई ए का काम क्या है तो आपको पता है, इनका काम थोड़ा बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, कंडीशन देखते अपन यहां पर, जैसे जो जेड जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है, बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जैसे बच्चों यहां पर होता क्या है कि मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसका काम होता है कि कोशिका में जो लैक्टोज होता है यह बच्चों लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। तो कोशिका में जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है इसमें तोड़ देगा किसको, लैक्टोज को। तो देखो बच्चों कोशिका जो है इस ई कोलाई के लिए, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका, बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में एग्जांपल क्या है, ई कोलाई है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए, ई कोलाई के लिए जो बच्चों ऊर्जा का स्रोत है वो लैक्टोज नहीं होता, ग्लूकोज गैलेक्टोज होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर लैक्टोज आया और बच्चों लैक्टोज यहाँ पे आकर
इसको रोक लिया, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन गया और इसी एंजाइम ने इसी लैक्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज में गैलेक्टोज में, लैक्टोज खत्म हो गया। तो देखो बच्चों अब क्या होगा, इनहिबिटरी प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जुड़कर वापस इनको बंद कर देगी। ठीक है, ये बच्चा यहां पे सीन है। फिर इसके बाद में वाई जीन क्या करता है बच्चों, वाई जीन जो है इसको बोलते हैं परमिएज एंजाइम। यह परमिएज एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। परमिएज एंजाइम क्या करता है, ये जो है वो बच्चों कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता होती है, यह कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है कौन, यह परमिएज एंजाइम। फिर बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि ए जो बच्चों यहां पर जीन है, ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का निर्माण करता है। इसका जो कार्य है वो बच्चों अज्ञात है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह माना है कि यह एंजाइम जो है वो लैक्टोज के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों यहां पर यह सीन है। एक बात बच्चों पर यहां पे और करना चाहेंगे नोट डाल के, कि जो लैक ओपेरोन है, इस लैक ओपेरोन की अभिव्यक्ति हमेशा चलती रहती है। जैसे मान लो बच्चों लैक्टोज आ गया, तो लैक्टोज के आने से तो देखो बच्चों यहां पे लैक ओपेरोन काम करेगा करेगा, लेकिन अगर लैक्टोज नहीं भी आता है तब भी 0.1% ये लैक ओपेरोन धीरे धीरे अपना काम करता है। क्योंकि बच्चों अगर ये थोड़ा सा काम करेगा तभी तो क्या होगा, वाई जीन के द्वारा परमिएज एंजाइम बनेगा, और जब वाई जीन के द्वारा परमिएज एंजाइम बनेगा तो ये वाई जीन के द्वारा बनने वाला परमिएज एंजाइम कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाएगा, और जब कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ेगी तभी तो कोशिका में लैक्टोज आएगा। अगर मान लो बच्चों ये जीन पूरा ही बंद कर दो, अगर लैक ओपेरोन बच्चों काम बिल्कुल ही नहीं करता, तो अगर लैक ओपेरोन बिल्कुल ही काम नहीं करे तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, परमिएज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, जिससे बाहर से लैक्टोज अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो चालू कैसे होगा। अर्थात हर समय बहुत नगण्य स्तर के ऊपर लैक ओपेरोन काम करता है। अदरवाइज आप मोटा मोटी बोल सकते हो कि लैक ओपेरोन जो है वो बंद रहता है अगर लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज है तो वो चालू रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि थोड़ा सा 0.1% जो लैक ओपेरोन है वो अपना काम हमेशा करता रहता है। लैक ओपेरोन अपना कार्य हमेशा करता रहता है 0.1% हमेशा। क्यों, ताकि परमिएज एंजाइम बने और लैक्टोज कम से कम अंदर आ तो सके। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है आपके पास लैक ओपेरोन की। ठीक है, ये बच्चों यहां पे सीन। तो लैक ओपेरोन को बताओ क्या किया गया, ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन। पहले लैक्टोज नहीं था तो लैक ओपेरोन क्या था, ऑफ था। लेकिन जैसे बच्चों देखो यहां पर लैक्टोज आता है तो लैक्टोज के आने से क्या हो गया, लैक ओपेरोन चालू हो गया। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है जो कि आपके सामने है, समझ रहे बात को, ये यहां पे सीन है। ओके, अब ये बच्चों अपना यहां पर हो गया लैक ओपेरोन पूरा। इसके बाद में एक बच्चों यहां पे होता है ट्रिप्टोफेरॉन, वो सिर्फ बच्चों आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, जो काम यहां पे लैक्टोज ने किया है बच्चों वहां पर काम ट्रिप्टोफेन कर देगा। वहां पे क्या होता है कि ट्रिप्टोफेन अगर नहीं हो तो ट्रिप्टोफेरॉन काम करता है, लेकिन जैसे ट्रिप्टोफेन आता है वो ट्रिप्टोफेरॉन को बंद कर देता है। ठीक है, ये बच्चों जो है अपने वैसे नीट के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर आपको फिर भी ये पढ़ना हो आपके नॉलेज के लिए तो बच्चों आप अपने मॉड्यूल से आराम से इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये आपके एग्जाम क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, लैक ओपेरोन एनसीईआरटी बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात भी मान के चलना। ठीक है, ट्रिप ओपेरोन जो है वो भी होता है, वो आपके नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है आपके मॉड्यूल के अंदर, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी ऐसी सी क्रिया होती है, अदरवाइज वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, नहीं आपके टेस्ट में आएगा। ओके, आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में। ये बच्चों यहां पर था लैक ओपेरोन। अब यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा बच्चों, वो भी वैसे आपके यहां पे नहीं है, एग्जाम में आपके नहीं आएगी। लेकिन बच्चों याद रखना
ये मैं सिर्फ आपको एज ए नॉलेज पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हल्का सा पता रहे कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा होगा तो सर यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा होगा। इसलिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे हल्का सा जानकारी दे देता हूं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपके एग्जाम में नहीं आनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर अपने को जाना नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपके एनसीईआरटी ही आनी है। यही शास्त्र सत्य है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोटिक कोशिका में जीन की अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन। देखिए हाँ जी, अब देखो बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें जीन की जो अभिव्यक्ति होती है वो बच्चों अलग प्रकार से होती है। हम यहां पे कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जीन रेगुलेशन जो है, या मैं कहूं जीन का एक्सप्रेशन जो होता है, जीन की अभिव्यक्ति जो होती है बच्चों, इस अभिव्यक्ति में बच्चों, इस एक्सप्रेशन में आप कह सकते हो ये एक जटिल क्रिया है और बच्चों इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भाग लेती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी रोल होता है बच्चों, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी योगदान होता है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। बच्चों याद रखना इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका बड़ा योगदान है। अब किस तरीके से ये जो बच्चों यहाँ पे अपने पास में यूकैरियोटिक कोशिका में जीन है बच्चों, वो जीन एक्सप्रेस होगा, वो किस तरीके से अपना काम करेगा, ये बच्चों हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन। मैं बच्चों कल आपको छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, कल हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार से जीन रेगुलेशन करता है। फिर बच्चों हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी अपने सोल्व करेंगे। थैंक यू।